क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 12 वृत्त और स्पर्श रेखा। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कई साल आया हुआ क्वेश्चन है। कथन यानी कि ये भी है, समझ जाओ कथन जहां पर मिला वो हमारा क्या है, प्रमेय। चैप्टर 11 और 12 से जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रमेय को तैयार करो, क्योंकि यहां से सवाल थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन प्रमेय आएगा ही आएगा। उन्हीं में से एक और नया प्रमेय है, इंपॉर्टेंट है। यदि PAB वृत्त की छेदक रेखा हो तो जो वृत्त को क्या करती है, A और B पर प्रतिच्छेद करती है, PT क्या है, स्पर्श रेखाखंड है। तो ये निकाल कर दिखाना है। समझ में आया? क्वेश्चन इतना दिया रहेगा। अब ध्यान दो, इसको हमें बनाना पड़ेगा। पहले क्या लिखेंगे, दिया है। दिया को मैं लिख कर नहीं दिखाऊंगा, यहीं पर समझा रहा हूं ना, यहां लिख लोगे। क्या क्या दिया है, PAB क्या है, वृत्त की छेदक रेखा। क्वेश्चन से ही देख सकते हो। अगर ये बस देता है तो कथन हमें लिखना पड़ेगा, अगर ये बस दे रहा है तो इस कथन को लिखना पड़ेगा। समझा रहा हूं, दिया है PAB क्या है, वृत्त की छेदक रेखा। यहां पर लिख लोगे PAB क्या है, वृत्त की छेदक रेखा, जो वृत्त को क्या कर रही है, AB पर प्रतिच्छेद कर रही है। PT क्या है, स्पर्श रेखाखंड है। उसी लाइन को यहां पर लिख लेना अलग अलग करके ना, एक ही में सर में ऐसे मत कर देना। PAB वृत्त की छेदक रेखा है, कॉमा किए, जो A और B को क्या कर रहा है, A और B पर प्रतिच्छेद कर रहा है। PT क्या है, स्पर्श रेखाखंड। अब उसको मैं यहां समझा रहा हूं। देखो ये मेरा क्या हो गया, एक वृत्त। क्या बोला है, PAB क्या है, छेदक रेखा। बाहर में हमने कोई पॉइंट ले लिया P, ये लो, ये P हो गया, ये A और ये B। देखो प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए हमने क्या बोल दिया, इसको वृत्त की छेदक रेखा। समझ में आ गया ये वाला लाइन, जो वृत्त को कहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, A और B पर। देखो ना, प्रतिच्छेद का मतलब कहीं पर काटना, कहां पर कट रहा है, A पर और B पर। और ये इसको स्पर्श करते हुए ला दिए, इसका नाम दे दी यहां पर T। PT क्या है, स्पर्श रेखाखंड। इसको कल जो एक थ्योरी और पढ़ाया था प्रमेय, उसमें बताया था PT क्या है, स्पर्श रेखाखंड। यानी कि जो काटे नहीं, सिर्फ क्या करे, उसको स्पर्श करे यानी कि टच करे। समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर। PAB क्या है, छेदक रेखा। छेदक रेखा जो कहां कहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, A पर और B पर। और PT को क्या बोले, स्पर्श रेखाखंड। क्लियर हुआ यहां तक ना, समझ में आ गया। अब दिया है, क्लियर हुआ। उसके बाद क्या लिखते हो, रचना करते हो। क्या चीज, रचना। देखो रचना, ये O पॉइंट है, यहां क्या था, वृत्त, यहां पर एक पॉइंट P। हमने क्या बनाया, A और B। A और B पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ये PT क्या था, स्पर्श रेखाखंड। तो ये हमारा क्या हुआ, वृत्त का केंद्र। समझ में आ गया। अब देखो हम इस पर एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, तो इसको क्या बोलोगे, इसको मैं नाम दे दी L। ये त्रिज्या कहां होगा, अभी तो अधूरे में खींचा है। OL, OL लंब डाले हो किस पर, PB पर या फिर AB पर। AB पर या फिर PB पर क्या किए, OL को लंब डाले। समझ में आया ना, क्लियर हुआ। अब देखो अभी कुछ बन पाएगा क्या यहां से, नहीं। तो मैं O को क्या करता हूं, इस A से मिला देता हूं। O को क्या किया, A से मिलाया, और O को P से मिलाया, O को T से भी मिलाया। क्या क्या किए, O को कहां से मिलाए, A से, P से तथा T से क्या किए, मिलाए। ये हो गया हमारा रचना। समझ में आ गया इतना। सबसे पहले दिया है, जितना दिया है उसको लिखोगे, उसके बाद जो जो रचना किए उसको लिखोगे। हमने O को कहां कहां से मिलाया, A से मिलाया, P से मिलाया, T से भी मिलाया। समझ में आ गया। अब बताओ OA हमारा क्या बनना चाहिए, OA क्या है, त्रिज्या। OA क्या है, और OT भी क्या है, त्रिज्या। और त्रिज्या क्या होती है,
दोनों त्रिज्या आपस में बराबर होगी, क्योंकि त्रिज्या खींचोगे कहीं से ज्यादा थोड़ी ना मिल जाएगा, वृत्त तो प्रॉपर शेप में रहता है। तो ओ ए बराबर यहां से क्या मिलेगा, ओ टी। इसका कंसेप्ट थोड़ी देर में अभी मिलेगा। और फिलहाल यहां तक समझ में आ गया ना जो भी किए। अब क्या लिखोगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हाँ ओ दे है, मैं देख लेता हूं। ए दिल सिद्ध करना है, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर। कौन है, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। आ जाओ, समझ में आ गया ना यहां तक, क्लियर हुआ। आगे का देखना। देखो ध्यान से, ओए समझो, एक कंसेप्ट को समझना, यहीं पर समझा रहा हूं। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट, ये वाला ए, और यहां पर एल, और इस जगह ले मान लो बी। ठीक, हाँ आ गया। पी ए इंटू पी बी, पहले एल एच एस ले लेते हैं, एल एच एस, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। मुझे किसकी दूरी चाहिए, पी ए की। किसकी दूरी चाहिए, पी ए की। तो देखो, अगर मान लो पी एल की दूरी अपने को पता है, किसकी दूरी पता है, पी एल। पी एल की दूरी दी है मुझे 8, कितना दिया है, 8। और ए एल की दूरी भी पता है मुझे, 5 है। ए एल की दूरी कितना है, 5। तो अब बताओ पी से ए की दूरी कितनी रहनी चाहिए, गजब दिमाग वाले हो, 3। देखो पी से ए तक 3 सेंटीमीटर हुआ, ए से एल तक 5 सेंटीमीटर हुआ, तो टोटल कितना होगा पी से एल तक, 8 सेंटीमीटर। पता चला, यानी कि पी ए की दूरी क्या किए, 8 में से 5 को घटाए। अब बताओ 8 किसकी दूरी थी, पी से एल की दूरी, तो पी एल हुआ। किसको माइनस किए हो, 5 को, 5 किसकी दूरी है, ए एल की दूरी, तो ए एल। पी ए का मतलब क्या है, पी एल माइनस ए एल। पी ए का मतलब क्या है, पी एल माइनस ए एल। समझ में आया ये वाला। वैसे ही अब बताओ इंटू है, इंटू को ऐसे लगा सकते हैं। अब पी बी चाहिए हमें, किसकी दूरी चाहिए, पी से लेकर बी तक, यहां चाहिए। तो अब देखो हमें किसकी दूरी पता है, पी से लेकर एल तक, क्योंकि पूरा लास्ट तक जाना है, तो लास्ट तक जाने की कोशिश करो। यहां तक गए, गए कहां तक पहुंचे, एल तक। उसके बाद की दूरी पता है क्या, नहीं पता है, तो कहां पहुंचे, पहले पी से लेकर एल तक। अब एल से और कहां जाओगे तब पी बी मिलेगा, बी तक। एल से कहां जाएंगे, बी तक, तो पूरा दूरी मिल जाएगा। समझ में आया ये लाइन। अब देखो पी से लेकर कहां पहुंचे, एल तक, तो हमें कितना तक पहुंच गए, एल तक। अब एल से वापस कहां जाना है, बी तक, तो हम कहां पहुंच गए, पी से लेकर बी तक। कंसेप्ट अब समझ में आया, क्या लगा है, ठीक। मिटा दूं इसको, और नहीं बताना पड़ेगा ना। अब देखना है, यहां निकाल देता हूं त्रिभुज को। 3 त्रिभुज दिख रहा होगा, तीनों त्रिभुज को पहले अलग अलग करके निकाल लो। देखो एक त्रिभुज ये वाला है, पहला त्रिभुज, और ये पूरा दूसरा त्रिभुज, और ये वाला तीसरा त्रिभुज। 3 त्रिभुज मिला, तीनों को अलग अलग निकाल रहा हूं पहले। ये कौन सा नाम, हाँ पहला ओ, यहां एल, यहां ए, ये हो गया। दूसरा त्रिभुज यहां से निकालते हैं, देखो सॉरी 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 सॉरी, यहां से ला लिए, यहां पर हमारा ओ, ये वाला पी, और ये एल, हो गया ना एल। ठीक, ये कौन सा त्रिभुज, दूसरा। एक त्रिभुज और मिल रहा है, देखो नीचे तरफ, ये क्या है, टी, ये वाला ओ, ये वाला पी। अब देखो दोनों में क्या चीज कॉमन है, ओ पी। ओ पी इसमें भी है, ओ पी इसमें भी है, उसी को हम क्या मानेंगे, कर्ण। क्या मानोगे, कर्ण। सब में पाइथागोरस थ्योरम लगा के रखो। कर्ण इसको माने हो तो क्या होगा, ओपी का वर्ग। जानते हैं ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये हमारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय।
तो कर्ण कौन है? ओपी। कर्ण का वर्ग लगा दिए बराबर लंब क्या बनेगा? OL प्लस आधार क्या बनेगा? PL। हो गया, समझ में आ गया। पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा दिए, इसमें भी लगाएंगे। इसमें लंबी भुजा कौन दिख रही है? देखो ये तो साफ है, OL को लंब डाले हो और ये इसी के बराबर है, तो OA हमारा क्या होगा? कर्ण। OA क्या बनेगा? कर्ण। तो लंब कौन है? OL। हमने स्टार्टिंग में लिख दिया ना, OL लंब है, प्लस आधार क्या बच गया? AL। पता चल गया इसमें भी पाइथागोरस। इसमें निकाल कर देखो, OP क्या है हमारा? कर्ण। अब भी बताया ना, OP को क्या लोगे? कर्ण। लंब कौन बना? OT स्क्वायर। आधार क्या बना? PT स्क्वायर। तीनों में निकल गया। ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया? कैसे निकाली हो? क्लियर है? अब यही हम यूज करेंगे। देखो PL माइनस AL, PL प्लस LB। इसको थोड़ा सा चेंज करो। चलो, समझ में आ गया ना यहां तक? अब देखो ये हो गया PL का PL माइनस AL। देखो ये होगा हमारा PL प्लस LB की जगह मैं लिखूंगा AL। कारण अब समझो, PL की जगह हमने क्या लिखा? AL। LB की जगह क्या लिखा? AL। देखो LB और AL दोनों बराबर है। क्यों? AB हमारी क्या बन गई? जीवा। AB क्या बन गया? जीवा। और जीवा पर हमने केंद्र से क्या किया है? लंब डाला है। तो जीवा को क्या करता है? दो भागों में विभाजित करता है। इसको पहले ही पढ़ा दिया हूं प्रश्नावली 1 में। चूंकि LB बराबर क्या मिलेगा? AL। LB बराबर क्या मिला? A। देखो ना, LB बराबर क्या मिलेगा? AL। जीवा के द्वारा जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब क्या होता है? बराबर। इसको मत लिखना, दर्शाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा, टाइम बच जाएगा। समझ में आया ना? फिलहाल रख दिए रहो। देखो A माइनस बी, A प्लस बी लगा सकते हो। A माइनस बी, A प्लस बी, PL माइनस AL और PL प्लस AL। तो फॉर्मूला दिख रहा है साफ साफ, A माइनस बी, A प्लस बी, A का वर्ग माइनस B का वर्ग, तो क्या बनेगा? PL का वर्ग माइनस AL का वर्ग। ये लाइन समझ में आया? अब देखो PL को तो हम कुछ नहीं कर सकते, P से L तक नहीं निकाले हैं दूरी। बताओ ये हो गया PL का वर्ग, ओ AL का वर्ग। AL की जगह हम दूरी तो लिख सकते हैं क्या? OA का वर्ग माइनस OL का वर्ग, क्या मिलेगा? AL का वर्ग। आया? देखो अब AL की जगह क्या पुट कर सकते हो? OA माइनस OL का वर्ग। अब उसको यहां पर बताऊं, इसे में लिख ले रहा हूं। चलो कौन सा त्रिभुज से लिया हो? त्रिभुज AOL से। AOL में क्या मिला? OA का वर्ग बराबर OL का वर्ग प्लस AL का वर्ग। यहां से अगर मैं AL का मान निकालना चाहूं, सुनाई नहीं देगा तो दिखाई नहीं दे रहा होगा तो उसमें से लिख लेना ना, क्या होगा? OA का वर्ग माइनस OL का वर्ग निकला। वही जो यहां पर समझाया था उसी को यहां पर लिख दी हूं ना, ताकि बाद में जब और बनाओ तो ये याद रहे कि कहां से निकला है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कहां से निकाल दिए इसको करके। ठीक, चलो कि शॉर्टेज पड़ेगी बस, शॉर्टेज है। तो ये हो गया हमारा PL का वर्ग माइनस AL की जगह क्या पुट करोगे? OA माइनस OL, OA का वर्ग माइनस OL का स्क्वायर। ये लाइन समझ में आ गया? बाहर में माइनस है इसलिए माइनस रखना पड़ा। ये हो गया PL का स्क्वायर, सामने में कुछ नहीं है मतलब प्लस, तो उसको क्या करोगे? माइनस OA का स्क्वायर। ये माइनस का क्या होगा? प्लस OL का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो यहां पर फिर से कुछ मिलेगा, PL प्लस
ओ एल, पी एल प्लस ओ एल, पी एल प्लस ओ एल, इसको एक जगह रख दिए, उसकी जगह क्या पुट कर सकते हो, ओपी रख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, पी एल का स्क्वायर प्लस ओ एल का स्क्वायर माइनस में ओ ए का स्क्वायर। देखो इन दोनों को मैं एक जगह कर दिया, कारण ये लाइन निकल जाएगा करके आया। कौन से त्रिभुज से निकला है ये, पी ओ एल से, पी ओ एल से क्या निकला, ओ पी का स्क्वायर बराबर ओ एल का स्क्वायर प्लस पी एल का स्क्वायर आ गया। तो पी एल प्लस ओ एल, इसकी जगह क्या रखोगे, ओ पी स्क्वायर, क्या होगा हमारा ओ पी स्क्वायर माइनस में क्या बचा, ओ ए का स्क्वायर। समझ में आ गया यहां तक। अब देखो हमें किसकी दूरी चाहिए, अब ओ से चाहिए क्या, पी टी स्क्वायर चाहिए ना। तो देखो ओ पी की जगह हम क्या रख सकते हैं, ओ टी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर रख सकते हैं। ये कौन सी त्रिभुज से निकला, पी ओ टी से, पी ओ टी से, ओ पी स्क्वायर बराबर ओ टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर आ गया। पुट करो, ओ पी स्क्वायर की जगह ओ टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर लगा। देखो तीनों त्रिभुज से हमने यूज किया। अब देखो अभी बताया था ओ टी बराबर ओ ए, ओ टी बराबर क्या होगा ओ ए, क्यों क्या है ये, ओ टी बराबर ओ ए, क्या चीज है ये, क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या। शुरुआत में इसी को बताया था, इसलिए त्रिज्या समान होगी करके। तो देखो ओ टी की जगह क्या रख सकते हो, देख ओ ए स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर। देखो प्लस ओ स्क्वायर से माइनस ओ ए स्क्वायर कटा, क्या बचा पी टी का स्क्वायर, और इधर हमने क्या लिखा था पी ए इंटू पी बी, यही क्या है राइट हैंड साइड, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू क्या मिल गया पी टी का स्क्वायर। यही सिद्ध करना था। समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ। सिर्फ त्रिभुज पता करना कि कौन कौन से त्रिभुज लिए हो। पहला हमने ये वाला त्रिभुज लिया, उसके बाद उसके नीचे वाला त्रिभुज लिया, ये बड़ा वाला त्रिभुज, फिर उसके नीचे में ये तीसरा त्रिभुज लिया, और सब का वैल्यू डायरेक्ट पुट करते ही चले। क्लियर हुआ, समझ में आया ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको अच्छे से तैयार करोगे आने का चांस फुल है। चलो ये लास्ट है, ये लास्ट प्रमेय था इस चैप्टर का। उसके बाद एक दो ठो क्वेश्चन बस बचा जो शॉर्ट है, फिर खत्म हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर 13 स्टार्ट हो जाएगा। नोट कर लो।